पौराणिक कथाओं के अनुसार पौराणिक काल में सावित्री नाम की एक अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी जिसका जन्म विशिष्ट परिस्थितियों में हुआ था। कहते हैं राजा अश्वपति को कोई संतान नहीं थी। एक समय उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण करते हुए हर दिन करीब 1,00,000 आहुतियां दी थी। लगातार 18 सालों तक इस उपाय को करने के बाद उन्हें मां सावित्री ने दर्शन देकर एक तेजस्वी कन्या प्राप्त होने का वरदान दिया, जिसके बाद राजा के घर एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बेहद सुंदर थी। ऐसे में उनके योग्य वर नहीं मिल पा रहा था, जिस वजह से राजा परेशान रहते थे। पिता का दुख देख सावित्री स्वयं ही वर की तलाश में तपोवन में भटकने लगी। वहां उन्होंने राजा धुम्रसेन के पुत्र सत्यवान को देखा। राजा धुम्रसेन अपने पुत्र सत्यवान के साथ वन में ही निवास करते थे, क्योंकि उनका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था। सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वर्णन कर लिया। जब नारद मुनि को इस बात का पता चला तो वह सावित्री के पिता राजा अश्वपति के पास पहुंचे और बोले, हे राजन, यह क्या कर रहे हैं? आप सत्यवान गुणवान हैं, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी ने सावित्री को चेतावनी देते हुए कहा कि पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और से विवाह करना चाहिए। ऋषिराज नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति अत्यंत चिंतित और दुखी हो गए। यह सब देखकर सावित्री ने अपने पिताजी से कहा कि आर्य, कन्याएं अपने पिता का एक बार ही वरण करती है और राजा भी एक बार ही आज्ञा देता है, इसलिए मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। सावित्री अपने निर्णय पर अड़िग रही और आखिरकार उनका विवाह सत्यवान से हो गया। विवाह के पश्चात वे राजवैभव छोड़कर वन गमन कर गई और वहां अपने पति और परिवार की सेवा करने लगी। लेकिन सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आ रहा था और इस चिंता में सावित्री अधीर होने लगी। सावित्री ने अपने पति की दीर्घायु के लिए उपवास रखना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन भी किया। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गए। सावित्री भी उनके पीछे जंगल की ओर निकल पड़ी। वहां सत्यवान को दर्द होने लगा और वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रख लिया और वहां यमराज प्रकट हो गए। बिना विचलित हुए पूरे विश्वास के साथ सावित्री ने यमराज जी से सत्यवान के प्राण न ले जाने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज देव नहीं माने। सावित्री भी अपनी बात पर अड़ी रही और यमराज जी के पीछे पीछे प्रार्थना करते हुए चलने लगी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री ने उनकी एक न सुनी। आखिरकार सावित्री की निष्ठा को देखकर यमराज ने कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, मैं सत्यवान के प्राण नहीं छोड़ सकता, तुम मुझसे कोई और वरदान मांग लो। यह सुनकर सावित्री ने यमराज जी से कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने उसे यह वरदान दिया और वहां से लौट जाने के लिए कहा, लेकिन पतिव्रता सावित्री यमराज जी के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने फिर से उन्हें लौट जाने के लिए कहा, किंतु जवाब में सावित्री ने कहा, हे भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई दिक्कत नहीं है। यह सुनकर यमदेव ने उन्हें एक और वर मांगने को कहा, तो सावित्री ने अपने सास ससुर का राज्य वापस मांग लिया। 2 वरदान प्राप्त होने के बाद भी सावित्री यमराज जी का पीछा नहीं छोड़ा और आखिरकार यमराज जी ने उन्हें तीसरा वरदान मांगने के लिए कहा। इसे सुनते ही सावित्री 100 संतानों का वरदान मांग लिया और यमराज जी उन्हें यह वरदान आशीर्वाद के रूप में दे दिया। सावित्री ने इस वरदान की प्राप्ति के बाद यमराज देव से कहा कि मेरे पति के प्राण अब तो आप ले जा रहे हैं। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, तो मुझे 100 संतानों की प्राप्ति कैसे होगी? सावित्री की सूझबूझ और निष्ठा के समक्ष यमराज देवता को अंत में सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए और
सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। प्राणदान के बाद सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य को चल पड़े। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। जो भी यह व्रत रखता है उसके जीवन में हमेशा सुख शांति का वास होता है।